तो बच्चों आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को आज की इस क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, उसी को कह सकते हैं लासा और मासा कैसे निकालते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले लासा को निकालना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने संख्या ली है 12, 10 और 30 का एलसीएम यानी लासा निकालें। तो देखिए बच्चों ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इनको ऐसे डिब्बे में लिखा जाता है। फिर आपको इन संख्याओं में देखना पड़ता है सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, 2 होती है। 2 उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, फिर उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 6, फिर उससे बड़ी 7, ऐसे ही होती है ना संख्याएं। तो सबसे पहले आप इसको छोटी संख्या से देखिए कि क्या ये 2 के पहाड़े में जितनी संख्याएं लिखी हैं कोई ना कोई संख्या 2 के पहाड़े में आती है। तो चलिए सबसे पहले उसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 के पहाड़े में देखिए बच्चों 12 कितने बार में आते हैं। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 कितने बार में आते हैं। 2 छक्के कितना होता है बच्चों, 12, 6 बार में आते। 2 के पहाड़े में 10 भी आते हैं, 2 पंचे 10। 2 के पहाड़े में बच्चों देखना है 30 कितने बार में आते हैं। जब कभी आपको ये बड़ी संख्या मिल जाए तो आप ऐसा डिवाइड करके देख लीजिए। 2 का भाग आप 30 में लगाएंगे, 2 1 कम 2, 1 बचेगा 0, 2 पंचे 10। ऐसे अगर 0 से इस फल आ रहा तो समझो वो संख्या कट गई। कितने बार में कटी है बच्चों, 15 बार में। यानी 2 के पहाड़े में जो 30 है बच्चों वो कितने बार में आते हैं, 15 बार में आते हैं। ऐसे ही आपको भाग करके देखना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। क्या अभी भी इन 3 संख्याओं में से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटती है, 2 के पहाड़े में आती हो? आती है 6। 2 से फिर से काटिए, 2 3 6। क्या 2 के पहाड़े में 5 आते हैं? नहीं आते हैं। 15 आते हैं? नहीं आते हैं। अब उसके बाद यहाँ 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या नहीं आ रही। अब देखते हैं 2 के बाद कौन सी संख्या है, 3। 3 के पहाड़े में कोई संख्या यहाँ पर आती है तो काटते हैं। देखिए बच्चों 3 एकम 3, 5 आते नहीं, 3 5 15। क्या अभी भी 3 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही? नहीं है। फिर इसके बाद 4 को अपन बच्चों 2 के पहाड़े में भी 4 आती हैं तो यहाँ पर डिवाइड कर चुके हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है 5 का। तो क्या 5 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही? आती है तो 5 से इसको काट लेते हैं, 1 1 और 1। जब ऐसा आ जाए बच्चों तो अपना गुणनखंड हो गया है। देखिए बच्चों अब इसका एलसीएम निकालना है। कितने का, 12, 10, 30 का क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालें, जब अपन 12, 10, 30 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, इस वाले उनको मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 गुणा का चिन्ह लगा दिया। कितना है, फिर से 2 है, फिर 3 है, फिर कितना है बच्चों, 5 है। तो यहाँ पर हमने किसको लिख लिया, 5 को लिख लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए अब इन सभी का गुणा कराना है। गुणा कैसे किया जाता है ये जानिए। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 लिखा ना और फिर 2 लिखा तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 2 2 दूना कितना होता है, 4। अब बच्चों यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। इस 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दी, 4 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। अब इस 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 12 पंचे कितना होता है बच्चों, 60। कितना होता है, 60 होता है। तो 12, 10 और 30 का एलसीएम कितना निकला, 60 निकला। इसको कैसे पता चलेगा बच्चों कि हमारा सही है कि गलत है। तो देखिए इसको सही पता करने के लिए क्या किया जाता है, इस 12 के पहाड़े में देखिए कि 60 आते हैं। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 आते हैं। 10 के पहाड़े में देखिए क्या 60 आते हैं, 10 के पहाड़े में भी आते हैं। और 30 के पहाड़े में भी देखिए कि 60 आते हैं कि नहीं आते हैं, 3 दूनी 60 आते हैं। यानी अगर ये तीनों के पहाड़े में आ रहा है तो अपना एलसीएम सही है। तो चलिए बच्चों अब जानते हैं एचसीएफ की एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों एचसीएफ में क्या किया जाता है, एचसीएफ को 2 विधि से सीखेंगे, एक तो भाग विधि से और एक बिना भाग विधि से। तो भाग विधि से एचसीएफ पहले जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं दी गई, उसमें से देखिए कि आपको छोटी संख्या कौन सी दिख रही है। यहाँ पर 30 जो है वो छोटी संख्या है। छोटी संख्या का भाग आपको किस में लगाना है, बड़ी संख्या यानी 42 में। तो 3 दूनी 60 ज़्यादा होगा, 30 एकम 30। इसको इसमें से घटाइए, 2 बचा, 1 बचा 12। अब इस 12 का भाग 30 में लगाइए। किस में लगाइए बच्चों, 12 का जितना बचा है उसमें आप 30 में, 12 दूनी 24, 36 ज़्यादा हो रहा है, 24। कितना बचा, 6 बचा 0। इस 6 का भाग अब 12 में लगाइए।
6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, यानी जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वही HCF कहलाएगा। तो 30 और 42 का जो बच्चों HCF है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 6 से उसने लास्ट में डिवाइड किया तो 6 निकल कर आ जाएगा। थोड़ी बच्चों डीजे की आवाज़ आ रही होगी, विधि को और सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसकी 2 विधि है, मैंने आपको एक HCF भाग विधि से आपको HCF समझा दिया है। अब समझते हैं बिना भाग विधि से कैसे करोगे। देखिए बच्चों, 30 और 42 ही संख्या है, अपन इसको बिना भाग विधि से सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए ऐसे करेंगे तो आपको देखना है कि दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों संख्या उसी पहाड़े में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो 2 से आप जैसा आपने LCM किया था वैसे ही करेंगे। 2 के पहाड़े में 30 कितने बार में आते हैं, 15 बार में। और 2 के पहाड़े में जो 42 हैं बच्चों को कितने बार में आते हैं, 2 दूनी 4 2 1 2 21 बार में। क्या 15 और 21 किसी पहाड़े में आते हैं बच्चों, आते हैं। किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। अब 2 के पहाड़े में तो कोई भी संख्या नहीं आती है तो 3 के में आते हैं। 3 5 कितना होता है बच्चों, 15 और 3 7 कितना होता है, 21। अब यहाँ पर क्या कोई संख्या एक से पहाड़े में आ रही है, किसी भी पहाड़े में 5 अलग आता है 7 अलग आता है, तो ये नहीं, यानी इसका मतलब है 2 और 3 भर हमको संख्या मिली है, 2 और 3। तो 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। तो 30 और 42 का जो LCF है वो अपन ने किससे भी HCF जो है वो कितना निकल कर आया, 6। जब अपन ने भाग विधि से किया तब भी बच्चों 6 निकल कर आया, और अपन ने गुणनखंड विधि से किया तब भी कितना आया, 6 आया। मैंने आपको दोनों विधि जो है यहाँ पर समझाई हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों को आपको HCF और LCM क्लियर हुआ कि नहीं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में 6 9 का LCM भी बताएंगे और HCF भी निकाल कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।